Hello student, welcome to Rakesh sir for computer. So लास्ट जो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किया था 100 फॉर लूप प्रोग्राम्स. सो आई होप आप लोग ये वो जो 25 प्रोग्राम का जो एक हम लोग बनाए थे उसको काफ़ी एंजॉय किया होगा और उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा. अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो 26 to 50 प्रोग्राम्स, मतलब हम लोग अभी इसी वीडियो में भी हम लोग 25 प्रोग्राम्स फॉर लूप प्रोग्राम्स को लेकर डिस्कस करेंगे. ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. हम लोग का 25 प्रोग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अभी 26 क्वेश्चन का क्वेश्चन है. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. राइट ए प्रोग्राम टू एंटरटेन नंबर्स and display average of those number which is divisible by its last digit. मतलब average of those number जो कि last digit से divisible है. तो कैसे करेंगे इसको. तो पहले हम लोग जो वेरिएबल लेना है जैसे कि n लेंगे नंबर इनपुट करने के लिए, i लेंगे लूप चलाने के लिए, ld लेंगे हम लोग लास्ट डिजिट को स्टोर करने के लिए, s लेंगे सम करने के लिए और c लेंगे काउंट करने के लिए. ठीक है. पहले हम लोग को ये वेरिएबल सब ले लेना है या फिर हम लोग चाहे तो एक एक करके वेरिएबल लेंगे और एक एक करके हम लोग इसको यूज करेंगे. ठीक है. ये जरूरी नहीं है सारा वेरिएबल हम लोग पहले ही याद करके लिख ले क्या क्या वेरिएबल जरूरत पड़ेगा. ये एक गलत प्रैक्टिस है. हम लोग क्या करेंगे जो जो वेरिएबल चाहिए वो सब वेरिएबल लिखते जाएंगे और उसको यहाँ पर यूज करते जाएंगे. आखिर में हम लोग को सेमीकोलन देना है. ठीक है. पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 10 नंबर एंटर करने बोला है तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक का एक लूप चलाएंगे. देन सबसे पहले हम लोग को एक मैसेज लिखना पड़ेगा एंटर 10 नंबर्स. ठीक है. इसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस. इससे क्या होगा, i का वैल्यू 1 से असाइन होगा. एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को 10 नंबर इनपुट करने बोला. जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, जब हम लोग को अगर जब भी मोर देन 1 नंबर इनपुट करने बोलेगा तो हम लोग लूप के अंदर नंबर इनपुट करेंगे. एंड इसी के कारण हम लोग यहाँ पर लूप के अंदर एक नंबर इनपुट किए. फर्स्ट एक नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर का 10 से मॉड्यूल करके लास्ट डिजिट को निकाल लेंगे. ठीक है. कोई भी नंबर को अगर 10 से मॉड्यूल करते हैं तो लास्ट डिजिट आता है, तो लास्ट डिजिट को निकाल लेंगे. अभी लास्ट डिजिट अगर नंबर को डिवाइड कर सक रहा है, जैसे कि एन में जो भी नंबर दिए वो नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट से डिविजिबल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साम करेंगे और काउंट करेंगे. साम इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया एवरेज ऑफ दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्स लास्ट डिजिट. तो हम लोग को एवरेज करने के लिए हम लोग को पता है साम करना होता है और कितना नंबर उसका लास्ट डिजिट से डिविजिबल हो रहा है वो भी हम लोग को पता करना पड़ेगा. इसलिए हम लोग काउंट कर रहे हैं. काउंट मतलब सी का वैल्यू हम लोग 0 लिया तो यहाँ पर सी का वैल्यू 1, इसके बाद 2, इस तरह से बढ़ते रहेगा जो जो नंबर उसका लास्ट डिजिट से डिविजिबल होगा. ठीक है. तो इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर एंटर करेंगे, आई का वैल्यू बढ़ेगा एंड तब भी आई लेस देन इक्वल्स टू 10 रहेगा. दूसरा नंबर एंटर करेंगे एंड वो नंबर अगर लास्ट डिजिट से डिविजिबल है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके यहाँ पर बता रहा हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पर 25 दिया. ठीक है. तो 25 का लास्ट डिजिट क्या निकलेगा, 25 का लास्ट डिजिट निकलेगा 5. ठीक है ना. 25 का लास्ट डिजिट निकलेगा 5 एंड 25 इज डिविजिबल बाय 5. यस. 25 इसके साथ ऐड हो जाएगा और काउंट सी का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट टाइम अगर मैं दूसरा कोई नंबर दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया 27 दे दिया. ठीक है. 27 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7. तो 27 इज डिविजिबल बाय 7, नो. वो नंबर यहाँ पर ऐड नहीं होगा. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग 10 नंबर यहाँ पर डालते रहेंगे एंड जो सब नंबर उसका लास्ट डिजिट से डिविजिबल होगा उसको सम करेंगे और काउंट करेगा. ठीक है. जब ये लूप कंप्लीट होगा, देखो हर एक लूप का स्टार्टिंग होता है और उसका एंडिंग होता है. तो काफी बच्चे लोग क्या करते हैं, लूप को तो स्टार्ट तो कर देता है लेकिन उसको एंड करना भूल जाता है. तो हमेशा लूप का जो अलाइनमेंट है ना वो सही रखना है. जैसे कि सेम अलाइनमेंट, देखो इधर लूप ओपन किया, सेम अलाइनमेंट में हम लोग को दूसरा लूप भी क्लोज करना है. क्लोज करना मत भूलना. अगर तुम्हारा अलाइनमेंट तुम ठीक से लिखोगे एंड तब ये भूलना काफी हद तक कम हो सकता है. ठीक है. लूप जब क्लोज हो जाएगा तब हम लोग एवरेज ऑफ दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्स लास्ट डिजिट फ्लोट लिख के एस को सी से डिवाइड करेंगे. फ्लोट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को अगर फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, मतलब डेसिमल में आंसर चाहिए, तो हम लोग फ्लोट लिख के उसको डिवाइड करेंगे. ओके. ये हो गया हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम. चलो सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स ओनली। मतलब तुमको इसमें भी 10 नंबर इनपुट करना है एंड इसमें से जो जो 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक होता है। सो जो जो 2 डिजिट नंबर है उस 2 डिजिट नंबर को क्या करना है, 2 डिजिट इवन नंबर को उसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है। सो जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे ना, काफी बच्चे लोग क्या करते हैं ना, प्रोग्राम जब करते हैं तो क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करता है, तो क्वेश्चन को हाफ अधूरा पढ़ के प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देता है। सो मैं कहूँगा उस बच्चे लोग को, जैसे कि तुम लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी अगर तुम गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिए, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को हमेशा एक दो बार पढ़ लेके समझ के उसके बाद उसको आंसर लिखना है। चलो तो अभी स्टार्ट करते ही हैं। तो इसमें भी हम लोग को जो वेरिएबल लेना है वो है सी, आई एन लेना है नंबर इनपुट के लिए, आई लेना है लूप चलाने के लिए, सी लेना है काउंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोला है। ठीक है। सो यहाँ पर मैसेज लिखेंगे एंटर 10 नंबर्स। सो 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे हम लोग, 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे। सो 1 से लेकर 10 तक का क्यों लूप चलाएंगे, यस हम लोग को 10 नंबर इनपुट करना है इसलिए। ठीक है। सो हम लोग एन में एक नंबर इनपुट करेंगे। अभी इसके बाद चेक करेंगे नंबर जो है वो 10 से लेकर 99 तक का रेंज में है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस 10 से लेकर 99 तक का रेंज पे जो नंबर होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक है ना। एंड उसके बाद हम लोग साथ में ये भी चेक करेंगे वो इवन नंबर है कि नहीं। अगर वो 2 डिजिट इवन नंबर है तो हम लोग सी का वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, मतलब सी का वैल्यू बढ़ते रहेगा, पहले होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह से बढ़ते रहेगा जब भी उसको 2 डिजिट एंड इवन नंबर मिलेगा। सो हम लोग एक नंबर एंटर किया, सपोज यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर इनपुट कर लिया 5। सो 5 2 डिजिट नंबर है क्या, नहीं। इवन नंबर भी नहीं है, 2 डिजिट भी नंबर नहीं, कोई भी एक अगर रॉन्ग होगा तो नहीं होगा, क्योंकि एंड दिया हुआ है। ठीक है। एंड में कोई भी एक कंडीशन रॉन्ग होने से फुल कंडीशन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। सो ये सी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। दूसरा टाइम मैंने दूसरा नंबर डाला, सपोज क्योंकि 10 बार हमको नंबर डालना है, 36 दिया। तो 36 जो है वो 2 डिजिट का रेंज में आता है, यस 2 डिजिट का रेंज में आता है। वो इवन है क्या, हाँ वो इवन भी है, तो सी का वैल्यू क्या हो गया, एक बढ़ गया। तो प्लस प्लस मतलब एक एक करके इंक्रीज करेगा, तो सी का वैल्यू हो गया 1। तो नेक्स्ट टाइम सपोज यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये नंबर डाल दिया। सो ये नंबर 2 डिजिट का रेंज में तो नहीं आता है, इवन है लेकिन 2 डिजिट का रेंज में नहीं आता है। सो ये नंबर को काउंट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग 10 नंबर एक के बाद एक डालेंगे, जैसे कि मैंने से अभी डाला 19। सो 19 2 डिजिट का रेंज में आता है, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके नंबर 10 नंबर डालेंगे, जो नंबर 2 डिजिट के रेंज में आएगा और इवन नंबर होगा वही नंबर को काउंट करेगा, एंड फाइनली फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर सी को प्रिंट करेगा। ओके। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। वो है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ सिंगल डिजिट नंबर ओनली। 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स ओनली। ओके। तो सिंगल डिजिट तो हम लोग को पता है, सिंगल डिजिट क्या होता है, 1 से लेके 9 तक का होता है सिंगल डिजिट। ठीक है ना। सो ये एकदम इजी प्रोग्राम है। यहाँ पर भी हम लोग एन लेंगे, आई लेंगे, पी लेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट बोला है ना, इसलिए प्रोडक्ट में हम लोग कभी भी जीरो से असाइन नहीं करना, क्योंकि जीरो से असाइन करोगे तो कोई भी नंबर जीरो से मोड प्रोडक्ट करेगा तो जीरो आ जाएगा। इसलिए इसको याद रखना, प्रोडक्ट जब भी बोलेगा 1 से ही असाइन करना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मैसेज लिखेंगे एंटर 10 नंबर्स। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे, क्योंकि 10 नंबर हम लोग को एंटर करना है। सी इन एन एक नंबर इनपुट करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे वो जो एन है वो एन मोर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9 के बीच में है कि नहीं। अगर वो 1 से लेकर 9 के बीच में है तो p इक्वल्स टू p इंटू एन करेगा, मतलब जो भी नंबर हम लोग डाल रहे हैं उस नंबर को प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल करेगा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझ जाते हैं ये वाला प्रोग्राम। जैसे कि मैंने नंबर लिया 2। सो 2 क्या है ना, 2 1 और 9 के बीच में आता है, यस। तो ये प्रोडक्ट में p का वैल्यू पहले क्या है, 1। 1 अगर है तो 1 इंटू 2 हो गया 2। ठीक है। नेक्स्ट हम जो भी नंबर दे देंगे, सपोज नेक्स्ट नंबर मैंने डाला 9। सो 9 भी ये रेंज में आता है, मतलब 1 से लेकर 9 तक का रेंज में आता है, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है ना। इसके बाद मैंने नंबर डाल दिया सपोज 12। सो 12 ये रेंज में नहीं आता है, तो वो प्रोडक्ट नहीं करेगा। इसके बाद मैंने नंबर डाल दिया यहाँ पर 2 डाल दिया अगेन। सो 2 इस रेंज में आता है, तो ये 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी नंबर मिलेगा वो अगर सिंगल डिजिट का रेंज में है, ये क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट करते रहेगा। ठीक है ना।
सो इस तरह से जब 10 नंबर डालना हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाया गया यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स, यहाँ पर पी को डिस्प्ले करेगा। ओके, चलो 27 नंबर प्रोग्राम भी हो गया। अभी 28 प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू डिजिट नंबर्स बट द फर्स्ट डिजिट इज मोर देन सेकेंड डिजिट। टू डिजिट नंबर जिसका फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट से ज्यादा है। टू डिजिट नंबर का फर्स्ट डिजिट, जैसे कि अगर मैं 25 डाल रहा हूँ तो 2 हो गया 5 फर्स्ट डिजिट एंड 5 हो गया सेकेंड डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को देखना है जिसका फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट से ज्यादा है। मतलब अगर मैं 42 डालूं तो 42 का फर्स्ट डिजिट इज 4 एंड सेकेंड डिजिट इज 2, सो 42 इस कंडीशन में आएगा क्योंकि 4 इज अ मोर देन द 2। ओके, चलो एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि बोला है टू डिजिट नंबर को डिस्प्ले करना है, तो इसलिए हम लोग 1 से लेकर 10 तक का लूप नहीं चलाया, हम लोग को टू डिजिट रेंज का ही लूप चलाया। सो लूप चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आई को यूज किया, ए एंड बी हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया। ए में फर्स्ट डिजिट लेंगे और बी में सेकंड डिजिट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक मैसेज, टू डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट डिजिट इज मोर देन द सेकंड डिजिट। मतलब ये मैसेज लिखना है क्योंकि जब ये नंबर सब शो करेगा तो हम लोग कुछ नंबर नीचे शो करेगा तो वो नंबर क्या होगा तो हम लोग को पता नहीं होगा, इसलिए ये मैसेज लिखना जरूरी है। तो अच्छा लगता है ये मैसेज अगर ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि टू डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट डिजिट इज मोर देन द सेकंड डिजिट, तो देखने में अच्छा लगता है, आउटपुट अच्छा लगता है देखने में। ओके, सो हम लोग को 10 से लेकर 99 तक का लूप चलाएंगे क्योंकि टू डिजिट का रेंज 10 से लेकर 99 तक का है। अभी हम लोग को फर्स्ट डिजिट निकालना पड़ेगा, आई डिवाइड बाई 10 करके फर्स्ट डिजिट निकालेंगे और आई मॉडुलस बाई 10 करके लास्ट डिजिट निकालेंगे। हर एक नंबर का डिवाइडेड बाई 10, जैसे कि मैंने यहाँ पर, जैसे कि एक बार ऐसे नंबर आएगा, जैसे कि जब 10 आएगा, 10 का फर्स्ट डिजिट 1 एंड सेकंड डिजिट आएगा 0, तो 1 इज मोर देन 0, यस, तो 10 को प्रिंट करेगा। इसके बाद 11 होगा, 11 का फर्स्ट डिजिट 1, लास्ट डिजिट भी 1, तो 1 इज नॉट मोर देन 1। इसके बाद 12 आएगा, सो 1 2 नहीं होगा। इसके बाद 13 आएगा, 1 3 ऐसे नहीं आएगा। उसके बाद जब 21 आएगा, एक बार तो 21 आएगा ना, तो 21 जब आएगा 2 आएगा यहाँ पर आएगा 1, तो 2 इज मोर देन 1, तो वो प्रिंट करेगा। इसके बाद जब 43 आएगा, सो 4 इसके इसमें एक्स्ट्रा होगा, 3 इसमें एक्स्ट्रा होगा। इसके बाद 4 इज मोर देन 3, तो वो प्रिंट करेगा। तो इस तरह से जो जो नंबर का फर्स्ट डिजिट इज मोर देन सेकंड डिजिट, उस नंबर सबको इधर प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वो है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज। मतलब हम लोग को दो नंबर एंटर करना पड़ेगा। स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज मतलब हो गया दो नंबर एंटर करना। जैसे कि मान लो मैंने 50 नंबर एंटर किया और एक 70 एंटर किया, ठीक है। सो 50 और 70 के बीच में, 50 और 70 के बीच में जो भी परफेक्ट नंबर है उसको सम करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन का मतलब है हम लोग को दो नंबर एंटर करना पड़ेगा। मैंने और एक बार बता रहा हूँ उसको, जैसे कि मैंने 50 एंटर किया फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 90। अभी और 50 और 90 के बीच में जितना सारा प्राइम परफेक्ट नंबर है उसका सम करना है। 50 और 90 के बीच में जितना सारा परफेक्ट नंबर है उसका सम करना। तो इसके लिए हम लोग को ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। सो इसमें जो है ना, इसमें दो लूप चलाना पड़ेगा, मतलब एक लूप के अंदर और एक लूप चलाना पड़ेगा। नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है ये। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर एंटर करेंगे। सो दो नंबर एंटर करने के लिए हम लोग एक्स एंड वाई दो वेरिएबल लिया, दो नंबर को एंटर कर लिया। उससे पहले एक मैसेज लिखना पड़ेगा। सो अभी एक लूप चलाएंगे जो कि हम लोग को फर्स्ट नंबर से लेके लास्ट नंबर तक, मतलब एक्स से लेके वाई तक। तो उसके लिए हम लोग एक एन से लूप चला दिया, एक्स एन इक्वल्स टू एक्स, एन लेस देन इक्वल्स टू वाई एंड एन प्लस प्लस। तो ये हो गया मेरा ये रेंज के लिए लूप, मतलब 50 से लेके 90 तक का हम लोग इधर पे एक लूप चला लिया, ठीक है। सो अभी 50 से लेके 90 तक का, अभी हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, जो 50 है वो 50 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए परफेक्ट नंबर के लिए हम लोग को और एक लूप चलाना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग परफेक्ट नंबर करें, तो परफेक्ट नंबर क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। आई होप तुम सब लोग को पता है परफेक्ट नंबर क्या है। परफेक्ट नंबर ऐसा एक नंबर है जिस नंबर का अगर तुम फैक्टर को सम करोगे एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़ के, तो वही नंबर आएगा, तो उसको परफेक्ट नंबर बोलता है। तो मैं एक परफेक्ट नंबर का एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि 28 एक परफेक्ट नंबर होता है। 28 परफेक्ट नंबर होता है। तो कैसे होता है 28 परफेक्ट नंबर, देखो 28 का अगर तुम फैक्टर देखो तो 1 आता है, और क्या आता है 2 आता है, और क्या आता है 4 आता है, और क्या आता है 7 आता है, और क्या आता है 14 आता है, ठीक है ना।
तो 14 प्लस 7 कितना हो गया? 21। 21 प्लस 4 कितना हो गया? 25। प्लस 2 कितना हो गया? 27। प्लस 1 कितना हो गया? 28। देखो आखिर में कितना आया इसका समेशन? 28 आया। सो 28 हो गया एक परफेक्ट नंबर। ऐसे और भी बहुत सारा परफेक्ट नंबर है, तो एग्जांपल देख लेना। 6 भी एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट डिजिट ऑल्सो। सो जो नंबर का फैक्टर का सम उसी नंबर का इक्वल होता है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली वो नंबर को छोड़ के। देखो यहाँ पर अगर तुम बोलोगे जैसे 28 भी तो फैक्टर, यस ऑब्वियसली 28 फैक्टर, बट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़ के, कि वो नंबर को उसका फैक्टर के साथ जोड़ेगा तो कभी भी वो नंबर से मैच नहीं करेगा, है ना। सो 28 को छोड़ के, मतलब उस नंबर को छोड़ के, दैट्स वाई हम लोग क्या किया, यहाँ पर एक लूप चलाया 1 से लेके लेस देन उस नंबर तक, लेस देन उस नंबर तक मैंने लूप चलाया। उस नंबर मतलब उस नंबर तक मैंने लूप नहीं चलाया। अगर उस नंबर तक लूप चलाता तो इक्वल टू डालता, यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला मैंने, ठीक है। सो 1 से लेकर लेस देन उस नंबर तक का लूप चलाएंगे और उस नंबर का फैक्टर को फाइंड करेंगे, मतलब ए मॉडुलस बाय जे करेंगे, फैक्टर्स चेक करेंगे वो नंबर ए जे से डिविजिबल जा रहे हैं, मतलब पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से चेक करेगा उससे वो डिविजिबल जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो क्या करेंगे, उसको सम करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस जे, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, ठीक है। तो सम करेंगे एंड जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, चेक करेंगे ये जो सम वैल्यू आया वो अगर नंबर से मैच हो रहा है तो फिर वो परफेक्ट नंबर हो गया। अगर वो परफेक्ट नंबर हुआ तो उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक वेरिएबल ले सम का, उसके साथ क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट नंबर क्या होते जाएगा, सम वेरिएबल में ऐड होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है सम ऑफ ऑल परफेक्ट नंबर बिटवीन रेंज, तो ऐड होते जाएगा। एंड उसके बाद एस का वैल्यू को हम लोग को जीरो कर देना है। उसके बाद एस का वैल्यू को जीरो इसलिए करना है क्योंकि एक नंबर तो नहीं होगा ना, उसके बाद और एक नंबर एन का वैल्यू बढ़ेगा और एक नंबर होगा, उसी नंबर को भी वापस हम लोग को फैक्टर्स को सम करना है। तो ये रिपीटेशन प्रोसेस चलते रहेगा जब तक मतलब वो रेंज खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा, जो भी परफेक्ट नंबर होगा उसको वो इसके सम के साथ प्लस करते रहेगा। फाइनली सम ऑफ ऑल परफेक्ट नंबर रेंज बिटवीन सम को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ पर जब इफ एनी नहीं लिखा गया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वो मैसेज डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकता है। जो सपोज मान लो जो मैंने रेंज दिया उस रेंज में एक भी परफेक्ट नंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे देयर इज नो परफेक्ट नंबर। कब? उससे पहले एक मैसेज कंडीशन लेंगे, जैसे कि एस अगर इक्वल इक्वल जीरो, मतलब ये साम जो है ना, साम अगर इक्वल इक्वल जीरो मिलता है तो एक भी परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए जीरो है। अगर वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साम ऑफ ऑल परफेक्ट नंबर एस को, एस का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का सॉल्व, जो कि दो नंबर इंटर करेंगे, दो नंबर का बीच में जो भी परफेक्ट नंबर है उसको सम करके शो करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। So next question है 31 number question, वो है write a program to enter 6 number and check all numbers are abandoned number or not। मतलब हम लोग को 6 नंबर डालना है एंड उसमें से चेक करना है सारा के सारा नंबर abandoned नंबर है कि नहीं। So अभी हम लोग इस पहले ये जानेंगे what is the abandoned number। So abandoned नंबर वो होता है, ये परफेक्ट नंबर के साथ रिलेटेड है। जैसे कि परफेक्ट नंबर का हम लोग लास्ट प्रोग्राम में देखे थे, परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं जिस नंबर का उसका नंबर ऑफ फैक्टर को सम करेंगे, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर अगर समेशन का जो रिजल्ट आएगा, वो अगर उस नंबर से मैच होता है तो उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो एबंडेंट नंबर क्या है, एबंडेंट नंबर जैसे कि 12, 12 एक एबंडेंट नंबर का एग्जांपल है। 12 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4 6 एंड 12 ऑल्सो, बट 12 को हम लोग नहीं लेंगे उस नंबर को छोड़ के, ठीक है। सो अभी सब नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 एंड 4 हो जाएगा 10, 10 और 3 हो जाएगा 13, 13 और 2 हो जाएगा 15, 15 और 1 हो जाएगा 16। मतलब क्या, जो नंबर का हम लोग फैक्टर निकाले उस नंबर से ज्यादा हो गया ये उसका सम ऑफ फैक्टर, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे अबंडेंट नंबर। सो अबंडेंट नंबर समझ में आ गया। अबंडेंट नंबर उसको बोलेंगे, कोई एक नंबर का हम लोग सम ऑफ फैक्टर करेंगे, सम ऑफ फैक्टर अगर उस नंबर से ज्यादा हो जाता है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, तो उसको अबंडेंट नंबर बोलेंगे। सो अबंडेंट नंबर हम लोग कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं। ये परफेक्ट नंबर का तरह ही है। सो पहले क्या करेंगे, हम लोग इंटर 6 नंबर्स, एक लूप चलाएंगे। सो 1 से लेकर 6 तक का लूप चलाएंगे, एक नंबर इंटर करेंगे, नंबर इंटर करके हम लोग 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाएंगे, लेस देन उस नंबर तक का लूप चलाएंगे।
एंड उसके बाद उस नंबर का फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे, मतलब एन को जे से मॉड्यूल करके चेक करेंगे, अगर एन को जे से डिविजिबल जा रहा है तो हम लोग सम इक्वल टू सम प्लस जे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 12 ले लिए तो 1 से लेके लेस देन 12 तक लूप चलेगा। तो 12 का फैक्टर क्या क्या आएगा? 12 का फैक्टर आएगा जैसे कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ये सारा नंबर क्या करेगा, इसके साथ प्लस होगा। एंड जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तब चेक करेंगे जो सम वैल्यू आया वो अगर नंबर से ज्यादा है, मतलब इसका समेशन क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 क्या है, 12 से ज्यादा है, तो क्या करेगा, के का वैल्यू को बढ़ेगा, मतलब के का वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा 1। इसका वैल्यू दोबारा से हम लोग को जीरो कर देना है। ये चीज जीरो करना, इसको मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा नंबर एंटर करें, क्योंकि टोटल यहाँ पर हम लोग 6 नंबर एंटर कर रहे हैं। तो 6 नंबर एंटर करने के लिए हर एक बार नंबर एंटर करेंगे, एस का वैल्यू में वही उसका फैक्टर प्लस हो रहा है, तो एस को ऑब्वियसली जीरो करना है। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट नंबर एंटर कर दिए। से मान लो नेक्स्ट नंबर मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर 10। ओके, सो 10 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, और नहीं आएगा ना, 1 2 एंड 5 आएगा। तो सबको देखो प्लस करो, तो 5 और 2 हो गया 8 और 1 हो गया 7 और 1 हो गया 8। तो मतलब 10 का फैक्टर देखो उससे कम आया, तो मतलब ज्यादा आना चाहिए ना, उससे अगर कम आया तो वो काउंट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो एबंडेंट नंबर नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद कोई एक दूसरा नंबर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर लिया 18। चलो 18 का भी देख लेते हैं। 18 का फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और कितना आएगा, 9 आएगा, है ना, 1 2 और 9, और 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, यस 3 आएगा, और 6 भी आएगा। ठीक है ना, सो सबका प्लस करने से देखो 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 और 3 कितना हो गया, 15 और 3 18 हो गया, 18 और 2 20, 20 और 1 हो गया 20, और 1 हो गया 21, मतलब 18 से ज्यादा। तो ये भी एक क्या है ना, एबंडेंट नंबर है, ये भी एक एबंडेंट नंबर। मैंने सही कैलकुलेशन किया ना, 9 और 6 हो गया तुम्हारा 15, 15 और 3 हो गया 18, 18 और हाँ 21। ठीक है, तो ये नंबर से ज्यादा हो गया, तो ये एबंडेंट नंबर हो गया, तो के का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके अगर अल्टीमेट जब मैंने 6 नंबर डाला तो आखिर में अगर के का वैल्यू अगर 6 हो जाता है तो दैट मीन्स ऑल नंबर्स आर एबंडेंट नंबर। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने 6 नंबर डाला, 6 का 6 अगर एबंडेंट नंबर होता है तो के का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो के अगर इक्वल इक्वल 6 है तो ऑल नंबर्स आर एबंडेंट नंबर, एल्स अदरवाइज क्या होगा, ऑल नंबर्स आर नॉट एबंडेंट नंबर। तो ये हो गया एबंडेंट नंबर का प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 6 नंबर एंड चेक ऑल नंबर्स आर डेफिशिएंट नंबर और नॉट। ठीक है, सो हम लोग को 6 नंबर एंटर करना है एंड चेक करना है सारा के सारा नंबर डेफिशिएंट नंबर है कि नहीं। तो एकदम पिछला प्रोग्राम का जैसे ही है, पिछला प्रोग्राम में एबंडेंट नंबर था, यहाँ पर डेफिशिएंट नंबर को हम लोग देखेंगे। सो डेफिशिएंट नंबर भी वही है, डेफिशिएंट नंबर वही है, जैसे कि एक एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे हम लोग 10 डाल दिया, ठीक है, तो 10 एक डेफिशिएंट नंबर है। क्यों, क्योंकि 10 का फैक्टर क्या है, 1 2 5 एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 8। ठीक है, सो 10 जो है इसका सम ऑफ फैक्टर जो आएगा वो है 8, तो मतलब नंबर से कम है। क्या है, नंबर से कम है। ये जो मतलब हम लोग जो नंबर इंटर दिया उसका सम ऑफ फैक्टर उस नंबर से कम है, तो ये क्या हो गया, डेफिशिएंट नंबर हो गया। ठीक है, डेफिशिएंट नंबर क्या है वो समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग को बोला है 6 नंबर एंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 6 तक का लूप चलाएंगे। सो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड आई प्लस प्लस, हम लोग एक नंबर एंटर करेंगे एन में। अभी 1 से लेके लेस देन उस नंबर तक का लूप चलाएंगे, क्योंकि डेफिशिएंट नंबर में भी वही रूल्स है जैसे कि लेस देन दैट नंबर। ओके, 1 से लेके उस नंबर का लेस देन तक लूप चलाएंगे, एन मॉड्यूलस बाय जे करेंगे और उसका फैक्टर को सम करते जाएंगे। ठीक है, तो
अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताता हूँ, और एक एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया 15। ओके, सो 15 मैंने नंबर डाल दिया। 15 का फैक्टर क्या क्या होगा? 15 का फैक्टर होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और नहीं है कुछ, है ना? 1 3 5 और कुछ नहीं है 15 का फैक्टर। सो टोटल मिला के कितना हो गया इसमें? 8। सो देखो जो सम ऑफ फैक्टर आया वो नंबर से छोटा है ना? सम ऑफ फैक्टर अगर नंबर से छोटा होता है तो उसको डिविजन नंबर बोलता है। तो ये 15 जो है वो एक डिविजन नंबर है, तो यहाँ पर चेक करेंगे सम जो भी आया वो अगर नंबर से छोटा है तो उसको डिविजन नंबर, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? काउंट करेंगे। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? के का वैल्यू अभी हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू दोबारा से हम लोग को जीरो कर लेना है। ये पहले भी हम लोग बता दिया क्यों जीरो करना है, क्योंकि इसमें हम लोग पिछला नंबर का भी सम ऑफ फैक्टर स्टोर करेंगे। अभी अगर दूसरा नंबर हम लोग एंटर करेंगे एन में, तो उसका भी सम ऑफ फैक्टर हमको इसमें स्टोर करना है। तो पिछला वाला जो सम ऑफ फैक्टर था, अभी जो सम ऑफ फैक्टर वो जुड़ जाएगा, इसलिए इसको जीरो करना है। इसके बाद हम लोग 1 से लेकर लेस देन उस नंबर तक का लूप चलाएंगे एंड एन मॉड्यूलस बाय जे करेंगे एंड उसको फिर सम ऑफ फैक्टर करेंगे। ठीक है? अगर सम ऑफ फैक्टर नंबर से छोटा होता है तो के प्लस प्लस करेंगे। ठीक है? तो ऐसे करके 6 नंबर हम लोग डालेंगे। जो नंबर उस नंबर से छोटा होगा तो उसको मतलब सम ऑफ फैक्टर से छोटा होगा उसको क्या करेगा? इसको हम लोग काउंट करेंगे एंड फाइनली चेक करेंगे के का वैल्यू अगर इक्वल इक्वल 6 होता है तो ऑल नंबर आर डिविजन नंबर। अगर 6 नहीं होता है तो ऑल नंबर्स आर नॉट डेफिशिएंट नंबर। तो इस तरह से हम लोग डेफिशिएंट नंबर को चेक करेंगे। ओके। Okay, so next question है, write a program to enter a number and find the average of odd factors if any। मतलब एक नंबर एंटर करना है एंड उस नंबर का जो भी ऑड फैक्टर्स होगा उसका एवरेज करना है। ठीक है? सो फैक्टर्स हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि कोई एक नंबर है 12, इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। ठीक है ना? ये सब इसका फैक्टर हो गया। तो हम लोग को बोला है यहाँ पर ऑड फैक्टर्स, मतलब फैक्टर ये सब नंबर इस 12 का फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये सब नंबर 12 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ये सब नंबर से, इसलिए इस सब नंबर को 12 को फैक्टर बोलते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं। अभी बोला है ऑड नंबर्स का एवरेज करने के लिए, तो यहाँ पर ऑड फैक्टर्स कौन सा हो गया? 1 हो गया, तो 2 ऑड फैक्टर्स नहीं है, 3 हो गया, 4 ऑड फैक्टर्स नहीं है, 6 भी नहीं है और 12 भी नहीं है। सो 1 और 3 हो गया सिर्फ इसका ऑड फैक्टर्स। तो ये ऑड फैक्टर्स का यहाँ पर सम कितना होगा? ऑड फैक्टर का सम होगा 4 एंड उसका एवरेज बोला है तो 2 फैक्टर्स निकला, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो ऑड फैक्टर्स क्या होगा? इसका एवरेज कितना होगा? 2 होगा। ठीक है? तो इस तरह से इसको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर एंटर कर लेंगे पहले एन में, 1 से लेके एन तक का लूप चलाएंगे और एन को आई से डिविजिबल जा रहे हैं कि वो चेक करेंगे। तो मतलब यहाँ पर हम लोग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं एंड साथ में ये भी चेक कर रहे हैं वो जो फैक्टर है वो ऑड है कि नहीं। अगर वो फैक्टर ऑड है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? सम करेंगे। मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा वो और फैक्टर है कि नहीं एंड उसके बाद देखना पड़ेगा ऑड है कि नहीं। अगर ऑड है तो उसको सम करेंगे एंड सी प्लस प्लस करेंगे फॉर काउंट करेंगे, मतलब कितना सारा ऑड फैक्टर्स है। उसके बाद फाइनली हम लोग चेक करेंगे सी अगर इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होता तो सी का वैल्यू बढ़ता। सी अगर जीरो है तो कोई भी फैक्टर नहीं है। एल्स एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स एस को सी से डिवाइड करके, एस को मतलब सम जो आया उसको सी से डिवाइड करके हम लोग ऑड फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है? चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ हाईएस्ट नंबर। सो ये भी नेस्टेड लूप का प्रोग्राम तो ये नहीं है, ये एक लूप क्लोज होगा एंड उसके बाद दूसरा लूप चलेगा। तो ये नेस्टेड इस टाइप का प्रोग्राम नेस्टेड लूप का प्रोग्राम नहीं होता है। तो पहले हम लोग 10 नंबर को एंटर करके हाईएस्ट नंबर को फाइंड करेंगे एंड उसके बाद उसका फैक्टोरियल को डिस्प्ले करेंगे। तो हाईएस्ट नंबर के लिए हम लोग एक वेरिएबल या मतलब हम लोग लूप चलाएंगे 1 से लेकर 10 तक का। पहले हम लोग लिखेंगे एंटर 10 नंबर, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे, एक नंबर एंटर करेंगे एन में एंड जैसे कि फर्स्ट जो भी नंबर एंटर करेंगे वो वैल्यू को एच में स्टोर करने के लिए हम लोग चेक करेंगे एच अगर इक्वल टू जीरो है तो ऑब्वियसली हम लोग एच को तो जीरो से असाइन किया पहले,
तो h अगर इक्वल्स टू 0 है तो h में आ जाएगा वो फर्स्ट नंबर, ठीक है, जो नंबर हम लोग एंटर किए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग एंटर करेंगे, एंड नेक्स्ट नंबर जब हम लोग एंटर करेंगे तब चेक करेंगे वो जो नंबर है वो एज में जो नंबर जो स्टोर किया उससे बड़ा है कि नहीं। अगर उससे बड़ा होगा तो एज में वो नंबर स्टोर होगा। इस तरह से हम लोग एक एक करके नंबर डालेंगे और चेक करेंगे, मतलब एन में जो नंबर डाला हुआ है वो एज से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो एज में स्टोर करेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 10 नंबर डालेंगे और 10 नंबर में से जो हाईएस्ट नंबर है वो एज में स्टोर होगा। ओके, तो एक लूप हम लोग का खत्म। अभी हम लोग दूसरा लूप स्टार्ट करेंगे, किस लिए? क्योंकि फैक्टोरियल हम लोग को फाइंड करना है। सो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए 1 से लेके 8 तक का हम लोग लूप चलाएंगे, मतलब जो हम लोग हाईएस्ट नंबर यहाँ पर फाइंड किए वहां तक का लूप चलाएंगे। सो 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाएंगे एंड हर एक नंबर को हम लोग डिवाइड, मतलब फैक्टो ये करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइड, मल्टीपल करेंगे, सॉरी, मल्टीपल करेंगे। जैसे कि मान लो, मैं फैक्टोरियल एक बार समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा हाईएस्ट नंबर निकल के आया 12, ठीक है। सो 12 अगर मेरा हाईएस्ट नंबर 10 नंबर मैंने एंटर किया, उसमें से सबसे बड़ा नंबर मैंने 12 डाला। सो अभी क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल करना है। 12 का फैक्टोरियल मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से इंटू 12 तक ये मल्टीपल करते रहेगा, ठीक है। एंड काफी बड़ा कोई एक नंबर आएगा एफ में, एंड उसके बाद फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ हाईएस्ट नंबर एफ को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है ये नेस्टेड लूप का प्रोग्राम नहीं है। तो एक लूप, कोई कोई स्टूडेंट लोग इसको नेस्टेड लूप का प्रोग्राम समझ के कर लेगा, लेकिन नहीं, ये पहले हम लोग को हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, उसके बाद उसका फैक्टोरियल वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम है नंबर 35। जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर्स। 10 नंबर हम लोग को एंटर करना है एंड चेक द स्मॉलेस्ट नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। सो मतलब ये प्रोग्राम भी पिछला प्रोग्राम का जैसे ही है। तुम लोग को 10 नंबर एंटर करना है एंड उसमें से हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है। मतलब 10 नंबर एंटर करके जब से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको फाइंड करना है, एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के बाद वो चेक करना है वो जो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग फाइंड किए हैं वो प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। ये काफी मतलब सिमिलर है, मतलब पिछला प्रोग्राम के साथ। ये भी नेस्टेड लूप का प्रोग्राम नहीं होगा, ये हम लोग को दो लूप का प्रोग्राम होगा। मतलब पहले हम लोग 10 नंबर एंटर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग वो स्मॉलेस्ट नंबर जो आया वो प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे किया। सो एंटर 10 नंबर्स, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे। सो एक नंबर इंटर करेंगे, जैसे हम लोग लास्ट प्रोग्राम में देखे थे। जैसे कि एस का वैल्यू हम लोग 0 से असाइन किया, तो एस का वैल्यू ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम 0 ही होगा। तो जो भी नंबर हम लोग एन में एंटर करेंगे वो एस में आ जाएगा। ये एक तरीका है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का। तो और भी बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, आई अगर इक्वल इक्वल 1 है तो फर्स्ट टाइम तो आई का वैल्यू 1 ही रहेगा ना। तो तब भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 रहेगा, जो भी नंबर हम लोग एन में डालेंगे वो नंबर एस में आ जाएगा। तो ये भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम जो नंबर हम लोग एन में डालेंगे वो चेक करेगा मैंने पिछला बार जो एस में नंबर स्टोर किया था उससे ये छोटा नंबर है क्या। अगर वो उससे छोटा नंबर है तो एस में आ जाएगा उसका, एस में उसका वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके नंबर डालेंगे, वो नंबर अगर एस से छोटा है तो उसमें वो नंबर स्टोर होगा। एक एक करके नंबर स्टोर करेंगे, जो नंबर अगर इससे छोटा है तो इसमें स्टोर होगा। तो इस तरह से ये हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर डालेंगे, 10 नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है वो इसमें स्टोर होगा, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एस में जो स्टोर हुआ वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कोई नंबर का अगर दो फैक्टर होता है, एक 1 और एक इटसेल्फ, अगर दो फैक्टर होता है तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके उस नंबर तक का लूप चलाएंगे जिसको हम लोग चेक करना चाह रहे हैं वो प्राइम नंबर है कि नहीं। सो हम लोग 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलाएंगे और उस नंबर को आई से डिवाइड करेंगे, मतलब फैक्टर्स चेक करेंगे एंड काउंट करेंगे फैक्टर सी में। मतलब सी का वैल्यू पहले अगर एक बार फैक्टर मिल गया तो सी का वैल्यू 1, दूसरा बार मिल गया तो 2, इस तरह से काउंट करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स सी में, ओके। एंड फाइनली चेक करेगा सी अगर इक्वल इक्वल 2 होता है तो स्मॉलेस्ट नंबर इज प्राइम नंबर, अगर सी इक्वल इक्वल 2 नहीं होता है तो स्मॉलेस्ट नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे ये स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर है या नहीं,
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटरटेन नंबर्स एंड चेक सम ऑफ ऑल नंबर्स इज बज नंबर, सम ऑफ ऑल बज नंबर इज बज नंबर और नॉट। मतलब क्वेश्चन ये है, 10 नंबर एंटर करना है, उसमें से सम ऑफ ऑल बज नंबर, मतलब बज नंबर का सम करना है 10 नंबर में से, एंड वो जो सम आएगा वो फिर बज नंबर है या नहीं वो चेक करना। ठीक है। सो पहले हम लोग ये बज नंबर समझ लेते हैं। बज नंबर क्या है? बज नंबर ऐसा नंबर है जो नंबर 7 से डिविजिबल है और लास्ट डिजिट 7 है। जैसे कि मान लो 17, 17 एक बज नंबर है। क्यों? क्योंकि 17 इज डिविजिबल बाई 17 का लास्ट में 7 है। ओके। सो ये एक बज नंबर हो सकता है। 21 ये भी एक बज नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो जो सब नंबर, या फिर वो नंबर 7 लास्ट डिजिट 7 हो, या फिर वो नंबर 7 से डिविजिबल हो, तो कुछ भी एक होने से वो बज नंबर कहलाएगा। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे। सो हम लोग को 10 नंबर इंटर करना है। सी नेन एक नंबर इंटर करेंगे। पहले हम लोग जो नंबर इंटर करेंगे चेक करेंगे वो नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। और क्योंकि इसमें दोनों का दोनों कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन होगा, इसलिए हम लोग बीच में क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। जो नंबर का लास्ट डिजिट में 7 है, या फिर वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है, दोनों में से कोई एक है, तो हम लोग उस नंबर को ऐड करेंगे इसके साथ, मतलब साम करेंगे। तो जो नंबर लास्ट डिजिट 7 है या फिर 7 से डिविजिबल है, उसको हम लोग साम करते जाएंगे। एंड ऐसे करके हम लोग 10 नंबर एंटर करेंगे। 10 नंबर का सम ऑफ बज नंबर हम लोग करेंगे। एंड सम निकालने के बाद हम लोग को चेक करना है जो सम आया वो फिर बज नंबर है कि नहीं। तो अगेन हम लोग चेक करेंगे सम जो है वो 7 से अगर डिविजिबल है, या फिर लास्ट डिजिट अगर 7 है, 10 से मॉड्यूल करने से अगर लास्ट में 7 आता है तो उसको बज नंबर बोलेंगे। ठीक है। अगर है तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल बज नंबर इज बज नंबर, एल्स सम ऑफ इज बज नंबर इज नॉट बज नंबर। ओके। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 10 numbers and check sum of prime and composite number equal or not। मतलब प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर इक्वल नंबर है या नहीं। तो 10 नंबर हम लोग को एंटर करना है, एंड 10 नंबर का जितना भी प्राइम नंबर होगा 10 नंबर में से, एंड जितना भी कॉम्पोजिट नंबर होगा, वो दोनों इक्वल है या नहीं, मतलब सम। ओके। तो हम लोग को पहले तो ये पता करना पड़ेगा व्हाट इज अ प्राइम नंबर, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिस नंबर का दो फैक्टर होता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल दे 13। 13 एक प्राइम नंबर है। ओके। 13 एक प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर अभी किसको बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर वो हो गया जिस नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 12। 12 का कितना फैक्टर है? 1 2 3 4 6 एंड 12। 6 फैक्टर है 12 का। तो जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है उसको बोलता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। तो प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिस नंबर का ओनली दो फैक्टर्स है, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। जो जिस नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर है उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है। मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है वही है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है। क्लियर? ओके। क्या करेंगे हम लोग, एंटरटेन नंबर्स 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाएंगे। एक नंबर एंटर करेंगे एन में, चेक करेंगे एन का नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग पहले पता करेंगे। मतलब फैक्टर्स कैसे पता करते हैं, ये भी एक नेस्टेड लूप का ही प्रोग्राम है। फर्स्ट लूप चलाएंगे हम लोग 1 से लेकर 10 तक का 10 नंबर इनपुट करने के लिए। उसके बाद लूप चलाएंगे हम लोग 1 से लेकर एन तक का, एंड एन का नंबर ऑफ फैक्टर सी में हम लोग काउंट करेंगे। सी अगर इक्वल इक्वल 2 है तो मतलब प्राइम हो गया, एंड उस प्राइम नंबर का हम लोग सम करेंगे। सी अगर मोर देन 2 है तो वो कॉम्पोजिट हो गया, उसको हम लोग दूसरा कोई वेरिएबल में सम करेंगे। प्राइम नंबर का S1 में सम कर रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर को S2 में सम कर रहे हैं। उसके बाद सी को वापस जीरो कर दे रहे हैं। उसके बाद सी को वापस जीरो कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक नंबर एंटर करेंगे दोबारा से, एंड वो उसको भी नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 हुआ तो उसको सम के प्राइम के साथ सम कर लेंगे। अगर 2 से ज्यादा हुआ तो कॉम्पोजिट के साथ सम कर लेंगे।
ये प्रोसेस चलते रहेगा एंड फाइनली चेक करेंगे अगर जो प्राइम नंबर का सम हुआ जो कि हम लोग S1 में स्टोर किए एंड जो कंपोजिट नंबर का सम हुआ जो कि हम लोग S2 में स्टोर किए, दोनों अगर इक्वल इक्वल हो गया तो मतलब सम ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर इक्वल, अदरवाइज सम ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर इज नॉट इक्वल। तो इस तरह से हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। So next question है, write a program to enter 5 numbers and find the product of 2 digit odd numbers only। मतलब प्रोडक्ट करना है 2 digit odd numbers only। तो हम लोग 5 नंबर एंटर करेंगे एंड 5 नंबर में से 2 digit odd numbers जो भी होगा उसको प्रोडक्ट करेंगे। चलो देखते हैं। सो एंटर 5 नंबर्स। सो 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, एक नंबर एंटर करेंगे n में एंड चेक करेंगे वो नंबर जो है वो 2 डिजिट का रेंज में है कि नहीं, मतलब मोर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 99 के रेंज में है कि नहीं। अगर उसके साथ ये भी चेक करेगा वो नंबर जो है वो ऑड नंबर है कि नहीं। अगर ऑड नंबर है एंड वो नंबर 2 डिजिट का रेंज में आता है तो उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। सो p इक्वल्स टू p इंटू एन, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं इसलिए p को 1 से असाइन करना पड़ेगा पहले। अदरवाइज अगर 0 से असाइन करेंगे गलती से तो क्या हो जाएगा, वो जीरो मतलब जीरो हो जाएगा अल्टीमेट रिजल्ट। ठीक है। सो हम लोग जो भी नंबर इंटर करेंगे अगर वो 2 डिजिट का रेंज में है, अगर वो ऑड नंबर है तो उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग 5 नंबर एंटर करेंगे, जो नंबर 2 डिजिट का रेंज में एंड ऑड नंबर है उसको प्रोडक्ट करेगा। p अगर इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर शो करेगा 2 डिजिट ऑड नंबर्स नॉट फाउंड, मतलब 2 डिजिट ऑड नंबर्स नहीं है क्योंकि हम लोग 1 p से p का वैल्यू 1 असाइन किया था एंड ये लूप कंप्लीट होने के बाद भी p का वैल्यू 1 शो कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये 2 डिजिट नंबर्स नहीं है, एक भी 2 डिजिट ऑड नंबर्स नहीं है। अगर है तो एल्स में आएगा तो और इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट ऑड नंबर्स p का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग 2 डिजिट ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करके शो करेंगे फ्रॉम 5 नंबर्स। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड डिस्प्ले मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द नंबर अप टू 10। मतलब हम लोग कोई भी एक नंबर डालेंगे एंड उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन टेबल शो करेगा 10 टर्म्स तक। मतलब पहले सपोज हम लोग 7 डाल दिए तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, इस तरह से शो करेगा अप टू 10 तक, 7 10 70 तक। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंटर ए नंबर, हम लोग एक नंबर लेंगे x में और 1 से लेके x तक का लूप चलाएंगे। 1 से लेके x तक का लूप चलाएंगे, पहले x का वैल्यू डालेंगे। जैसे कि हम लोग एक नंबर डाल दिए x में 7, कुछ भी नंबर हम लोग डाल सकते हैं, फिलहाल अभी मैं 7 का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। 7 डाल दिए तो पहले क्या शो करेगा यहाँ पर, फर्स्ट में यहाँ पर शो करेगा 7। ओके, उसके बाद इनटू, उसके बाद आई का वैल्यू डालेगा। आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम होगा 1 तो 1 शो करेगा, यहाँ पर 1 शो करेगा। उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ पर 7 इंटू 1 के क्या हो गया 7। ठीक है। उसके बाद फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10। सो एक्स का, एक्स में तो 7 का जो हम लोग डाले हैं वो 7 ही डालेगा, इंटू डालेगा। जस्ट यहाँ पर आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट इज 2 होगा एंड उसके बाद 7 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है। तो इस तरह से ये अप टू 10 टर्म्स तक ऐसे चलते रहेगा। इसके बाद 7 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 21 डिस्प्ले करेगा। ठीक है। इस तरह से ये इसे शो करेगा। हर एक लाइन के बाद एंडल दिया हुआ है। सो हर एक लाइन ऐसे, ये सब, ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ ये सब लाइन अलग अलग लाइन में शो करेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग कोई भी नंबर डालेंगे, जो भी नंबर डालेंगे उस नंबर का ये टेबल शो करेगा 1 से लेके अप टू 10 तक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 numbers in a variable x and y and display frequency of those number which is not divisible by 7 from x to y। मतलब x and y के बीच में जो सब नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है उसको क्या करना है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करना है। ठीक है। तो सपोज हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहे हैं, एंटर 2 numbers, हम लोग यहाँ पर 2 नंबर एंटर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एंटर कर लिया 15 एंड दूसरा नंबर y में एंटर कर लिया मान लो 25। ठीक है। सो अभी ये लूप जो चलेगा वो 15 से लेके 25 तक चलेगा एंड 15 से लेके 25 तक जो जो नंबर 7 से नहीं डिविजिबल हो रहा है, जैसे कि 15 नहीं डिविजिबल हो रहा है तो सी में काउंट करेगा 1। इसके बाद 16 होगा, 16 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, वो भी काउंट करेगा। मतलब 17 होगा, वो भी नहीं होगा तो उसको भी काउंट करेगा। इस तरह से ओनली 21 जब आएगा तब वो 7 से डिविजिबल होगा, सो उसको काउंट नहीं करेगा। तो इस तरह से 21 22 काउंट करेगा, 23 काउंट करेगा, 24
25 ये सब काउंट करेगा, बिकॉज ये सारा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता है। एंड द फाइनली जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तब फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 7 उसको सी का वैल्यू को प्रिंट करेगा। ओके, सो ये था इसका आंसर। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट। ओके, सो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है वो पहले जानते हैं। जैसे कि कोई एक नंबर जिस नंबर का सिर्फ दो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। हम लोग इससे पहले भी प्रोग्राम में देखे हैं। सो एक नंबर एंटर करेंगे, उस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम लोग को पता करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है। अगर उस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है तो उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर हम लोग डाले हैं 19, ठीक है। सो 19 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा 1, और क्या है और है 19 का नंबर ऑफ फैक्टर होगा खुद इटसेल्फ, दैट इज 19। सो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो गया 2। सो 19 तो फिर एक प्राइम नंबर हो गया। तो जिस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज्यादा होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे पहले n में, एंड हम लोग लूप चलाएंगे फ्रॉम 1 टू उस नंबर तक जिस नंबर को हम लोग प्राइम चेक कर रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को i से चेक करेंगे, मतलब 1 से पहले डिवाइड करेंगे, c प्लस प्लस करेंगे, मतलब अगर वो 1 से डिविजिबल गया, जो भी नंबर से डिविजिबल जाएगा वो काउंट करेगा। 1 से डिविजिबल गया तो c प्लस प्लस किया मतलब 1 हुआ। इसके बाद 2 से डिविजिबल करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, इस तरह से 19 तक सारा नंबर से वो डिविजिबल करेगा। एंड सी में काउंट करेगा कितना सारा नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है। एंड फाइनली जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली चेक करेगा सी अगर इक्वल इक्वल 2 है सो इट इज अ प्राइम नंबर, एल्स इट इज ए नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, सी अगर इक्वल इक्वल 2 है तो इट इज प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, so next question है, write a program to enter 5 numbers and find the sum of prime number if any। मतलब ये नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है। हम लोग को 5 नंबर एंटर करना है, 5 नंबर एंटर करना है एंड 5 नंबर में से प्राइम नंबर्स का सम करके डिस्प्ले करना है, जो जो प्राइम नंबर्स होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एंटर 5 नंबर लिखेंगे, 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, एक एक नंबर एंटर करेंगे। पहले जब i का वैल्यू 1 होगा एक नंबर एंटर करेंगे। अभी इसके अंदर और एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि ये जो n हम लोग एंटर किए वो प्राइम नंबर है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। सो j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस। यहाँ पर n को j से डिवाइड करेंगे, n को j से डिवाइड करेंगे, c प्लस प्लस करेंगे, मतलब काउंट करेंगे कितना सारा फैक्टर हम लोग को मिल रहा है उस नंबर का, जो नंबर हम लोग n में एंटर किया। अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 मिला तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे इसके साथ। ठीक है, अगर उस नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुआ तो उस नंबर को हम लोग सम के साथ मतलब इसके साथ सम करेंगे। इसके बाद सी का वैल्यू अगेन 0 कर देंगे, दोबारा एक नंबर एंटर करेंगे, फिर 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलाएंगे, n मॉडुलस बाई j। ठीक है, c प्लस प्लस, c अगर इक्वल इक्वल 2 है तो सम इक्वल्स टू सम प्लस n। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स को यहाँ पर मतलब जितना सम ऑफ फैक्टर्स होगा 2 चेक करेंगे, उसके बाद इस प्राइम नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सम करते रहेंगे। एंड फाइनली क्योंकि यहाँ पर इफ एनी दिया हुआ है इसलिए हम लोग को चेक करना है एस अगर इक्वल्स टू 0 है तो प्राइम नंबर नॉट फाउंड, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ओके, एल्स अदरवाइज सम ऑफ प्राइम नंबर एस को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सम ऑफ प्राइम नंबर्स एस को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ओके, सो हम लोग को 5 नंबर एंटर करना है और उसमें से लार्जेस्ट प्राइम नंबर को प्रिंट करना। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे एंटर 5 नंबर्स, सो 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे एंड उसके अंदर में हम लोग n में नंबर इनपुट करेंगे। सो n में एक एक करके नंबर आएगा और उसके बाद n को चेक करना पड़ेगा वो प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है वो काउंट करेंगे, तो उसके लिए भी एक लूप चलाना पड़ेगा। सो वो लूप हम लोग j से चला रहे हैं। सो j इक्वल्स टू 1 एंड j लेस देन इक्वल्स टू दैट नंबर, मतलब जो नंबर हम लोग इनपुट किया उस नंबर तक के लूप चलाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस नंबर का ही फैक्टर फाइंड करना है। एंड j प्लस प्लस, उसके अंदर हम लोग n को j से डिवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा n जो है वो j से डिवाइड हो रहेगा नहीं। तो फर्स्ट टाइम j का वैल्यू जब 1 रहेगा ये 1 से डिवाइड करके देखेगा,
अगर 1 से डिवाइड होगा तो सी प्लस प्लस होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है, ठीक है। उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ेगा 2, चेक करेगा वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ेगा 3 एंड चेक करेगा वो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हर एक नंबर को चेक करेगा वो नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड वो अगर वो प्राइम नंबर है तो किससे डिविजिबल होगा, आइदर 1 से होगा या फिर उस नंबर 1 से होगा, और मतलब एंड उसका लास्ट नंबर से होगा, ठीक है। मतलब जो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से होगा, मतलब उस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। तो इसलिए हम लोग ये लूप कंप्लीट होने के बाद चेक करेंगे सी अगर इक्वल इक्वल 2 है तो मतलब उस नंबर जो है वो प्राइम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या, लार्जेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए, इसलिए हम लोग को इसके बाद हम लोग को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट टाइम जो भी नंबर है एच का वैल्यू क्या रहेगा, एच का वैल्यू 0 है, इस एच का वैल्यू यहाँ पर 0 देकर स्टोर किया, एंड एच में क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जो भी प्राइम नंबर मिला वो एच में स्टोर हो जाएगा। एंड दूसरा बात, जो भी प्राइम नंबर मिलेगा वो चेक करेगा एन एन से, एन अगर एच से बड़ा है, मतलब कोई एन से भी कोई मतलब एच से भी अगर कोई बड़ा नंबर मिला तो एच में वो नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक नंबर यहाँ पर एन में इनपुट करेगा और चेक करेगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 है तो उसका हाईएस्ट नंबर स्टोर करेगा। एंड आखिर में मतलब यहाँ पर देखो सी कॉस टू 0 किया गया है। सी कॉस टू 0 इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग को सी में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, तो पहले एक नंबर दिया उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स सी में काउंट किया। अगर सी को 0 नहीं करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, वही मतलब पहला वैल्यू मतलब जो पहले जो नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किया था वो रह जाएगा, उसमें सी प्लस प्लस करेगा तो ये रॉन्ग आंसर आएगा। इसलिए हर एक बार सी को क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ये सी का जो रिफ्रेश है ना, ये काफी स्टूडेंट लोग क्या करता है, मिस्टेक कर देता है, बोलता है जो सर यहाँ पर तो सी का वैल्यू 0 ले ही लिया तो यहाँ पर लेने का क्या जरूरत है। ऑब्वियसली यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं लेंगे तो सी का वैल्यू जो अपडेट हो रहा है ना, चेंजेस हो रहा है हर एक बार नंबर डालने के बाद, तो उसको रिफ्रेश करना है न्यू नंबर के लिए, है ना। तो अगर चाहे तो हम लोग ये सी का वैल्यू जो है ना, वो सी कॉस टू 0 जो है ना, वो हम लोग ये इनपुट के बाद भी कर सकते हैं, मतलब ये लूप के बाहर कहीं भी हमको करना पड़ेगा सी को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग लास्ट में चेक करेंगे एच अगर इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन अगर जो नंबर हम लोग एच का वैल्यू असाइन किया 0 से, एच का वैल्यू अगर अल्टीमेटली 0 ही रहा, दैट मीन्स क्या है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिला हम लोग को, ठीक है ना। एंड अगर एच का वैल्यू 0 छोड़ के दूसरा कुछ है, दैट मीन्स क्या हुआ, लार्जेस्ट प्राइम मतलब प्राइम नंबर मिला, एंड वही है लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ओके, सो इस तरह से हम लोग लार्जेस्ट प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे फ्रॉम 5 नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है पिछला प्रोग्राम के जैसे ही है, जैसे कि एंटर 5 नंबर्स एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हम लोग तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर से आगे वाला प्रोग्राम में किए थे, अभी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑलमोस्ट सेम है, एकदम ही सेम है। उसमें लार्जेस्ट फाइंड करना था, इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। सो ये प्रोग्राम वापस से एक बार समझा देते हैं। सो एंटर 5 नंबर्स, 1 से लेकर 5 तक का लूप चलाएंगे, एक नंबर एंटर करेंगे एंड उस नंबर को चेक करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, 1 से लेकर एन तक का लूप चलाएंगे और दूसरा कोई लूप चलाना पड़ेगा। हाँ, और एक मिस्टेक स्टूडेंट लोग करता है जो कि आई का लूप चला दिया अंदर में और एक आई का लूप चला देता है, तो ये मिस्टेक है, ठीक है। अंदर में एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप चल रहा है तो यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल से लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट लोग करता है। तो हम लोग को दूसरा कोई वेरिएबल से यहाँ पर 1 से लेकर एन तक का लूप चलाना पड़ेगा, एन को जे से डिवाइड करके नंबर ऑफ फैक्टर सी में काउंट करना पड़ेगा। सी अगर इक्वल इक्वल 2 है तो मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हुआ तो एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 से असाइन कर दिया। एस अगर 0 है तो जो भी प्राइम नंबर पहले बार मिला वो एस में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद से जो भी प्राइम नंबर मिलेगा वो यहाँ पर चेक करेगा, तब एस का वैल्यू 0 नहीं रहेगा। तब यहाँ पर चेक करेगा एन का वैल्यू अगर इससे छोटा है तो एस में आ जाएगा वो एन का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके 5 नंबर डालेंगे और हर एक नंबर को चेक करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है एंड और उसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को फाइंड करेगा। एंड हर एक बार सी को अपडेट करना है, तो मैंने पिछला प्रोग्राम में बता दिया था क्यों करना है। इसमें भी सी का वैल्यू 0 करना है, मतलब सी का वैल्यू को रिफ्रेश करना है। तो कोई कोई स्टूडेंट लोग इधर करता है, कोई लोग इधर करता है, कहीं भी कर सकता है। ये जो लूप है ना, इस लूप के बाहर कहीं भी हम लोग सी का वैल्यू 0 कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज, यहाँ पर हम लोग सी का वैल्यू 0 नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर सी का वैल्यू 0 कर देंगे, ये तब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी का वैल्यू 0 करने से क्या हो जाएगा, सी को जब हम लोग इक्वल इक्वल टू चेक करेगा वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली चेक करेगा एस अगर इक्वल इक्वल 0 है तो प्राइम नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि एस का वैल्यू हम लोग इनिशियली 0 देके रखा था, तो प्राइम नंबर नॉट फाउंड, एल्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एस को डिस्प्ले करेगा। तो ये है हम लोग का
नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि 5 नंबर में से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को फाइंड करने का। Okay, the next question is write a program to print all the 3 digit prime numbers. मतलब 3 digit प्राइम नंबर्स को हम लोग को डिस्प्ले करना है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो ये भी एक नेस्टेड लूप का ही प्रोग्राम है। ये लूप में मतलब इस टाइप का प्रोग्राम है, पहले हम लोग को एक मैसेज लिखना पड़ता है, जो काफी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, ये मैसेज को स्किप कर देते हैं, नहीं लिखते। तो ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग को कुछ नंबर शो करेगा उसके आगे अगर ये लाइन लिखा हुआ रहेगा जो ऑल 3 डिजिट प्राइम नंबर्स आर, तो वो आउटपुट अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना, आउटपुट थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है ना, अच्छा लगता है। इसलिए जो लाइन है, ये लाइन लिखना जरूरी है, ऑल द 3 डिजिट प्राइम नंबर्स आर, एंड उसके बाद हम लोग को लूप चलाना है, ठीक है। एंड लूप क्या बोला है, 3 डिजिट प्राइम नंबर्स हम लोग को फाइंड करना बोला। ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट का लूप चलाना पड़ेगा। सी इक्वल्स टू 100 एंड सॉरी एन इक्वल्स टू 100 एंड एन लेस देन इक्वल्स टू 999 एंड एन प्लस प्लस। 100 से लेके 999 तक ये लूप चलेगा। तो फर्स्ट टाइम ये चेक करेगा जो एन का वैल्यू 100 से असाइन हुआ, तो अंदर में और एक लूप चलाना पड़ेगा प्राइम को चेक करने के लिए, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। 1 से लेके एन तक का लूप चलेगा। एन मॉड्यूलस बाय जे, मतलब चेक करेगा वो नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से टिल वो नंबर जो है उस नंबर से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड जितना बार वो डिविजिबल जा रहा है, सी का वैल्यू काउंट हो रहा है, मतलब प्राइम नंबर जैसे हम लोग करते हैं, सी का वैल्यू काउंट हो रहा है। एंड ये लूप खत्म होने के बाद चेक करेगा सी अगर इक्वल इक्वल 2 है, तो इसके मतलब है वो नंबर प्राइम है, तो नंबर को प्रिंट करेगा। एंड यहाँ पर भी हम लोग को सी का वैल्यू को 0 करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर भी फैक्टर सी में काउंट हो रहा है, नेक्स्ट नंबर भी को भी हम लोग को फैक्टर सी में काउंट करना है। इसलिए हर एक बार सी को क्या करना है ना, रिफ्रेश करना है, ठीक है। एकदम इजी प्रोग्राम है ये। पहले हम लोग को यहाँ पर ये नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है। पहले हम लोग को 100 से लेकर 99 तक का लूप चलना है, मतलब चलाना है। एंड हर एक बार नंबर को नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है, ईच नंबर का। जिस नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 हुआ तो उस नंबर को प्रिंट करना है। एकदम इजी प्रोग्राम है। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू enter 5 number and check all numbers are prime number or not using break. Okay, यहाँ पर एक न्यू टॉपिक है, वो है ब्रेक। मतलब हम लोग ब्रेक से ब्रेक यूज करके स्टॉप करेंगे अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा। तो हम लोग को 5 प्राइम नंबर्स एंटर करना है एंड चेक करना है सारा के सारा प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर सारा के सारा प्राइम नंबर होगा तो ब्रेक नहीं होगा, और कोई भी बीच में एक नॉन प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर मिल जाएगा तो ब्रेक करके वो निकल आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया हम लोग को ब्रेक यूज करना है। ओके, तो चलो तो फिर चेक करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंटर 5 नंबर्स, एक मैसेज लिखेंगे। इसके बाद 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे, जो कि हम लोग आई से चलाए। यहाँ पर एक नंबर एंटर करेंगे एन में। ओके, एंड उसके बाद हम लोग ये एन जो है ना वो प्राइम है कि नहीं चेक करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग को और एक लूप चलाना पड़ेगा, जो कि हम लोग जे से चला रहे हैं, जे इक्वल्स टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल्स टू एन एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू एन, जे प्लस प्लस, एन मॉड्यूलस बाय जे, एन मॉड्यूलस बाय जे करेंगे। मतलब चेक करेंगे जो एन जो है वो जे से डिविजिबल हो रहा है क्या, ये नहीं। अगर हो रहा है तो सी प्लस प्लस करेंगे, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे सी में, ठीक है। एंड सी नॉट इक्वल्स टू 2, अगर सी का वैल्यू 2 नहीं हुआ, मतलब 2 छोड़ के कुछ दूसरा हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब 2 नहीं हुआ, तो एफ का वैल्यू 1 होकर ब्रेक हो जाएगा। एफ का वैल्यू 1 होने का मतलब है, एफ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 से असाइन किया, एफ का वैल्यू को 1 होने का मतलब है बीच में कोई एक नंबर है जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मान लो यहाँ पर नहीं घुसा तो सी का वैल्यू 0 होगा, दोबारा से और एक नंबर एंटर करेगा, उसके बाद 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलेगा, उसका भी नंबर ऑफ फैक्टर सी में काउंट करेगा। सी अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इसमें घुसेगा, अदरवाइज इसमें नहीं घुसेगा, सी का वैल्यू अगेन 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ना ये कंटिन्यू चलते रहेगा। एंड तब ये ब्रेक होगा, मतलब जब वो कोई भी एक नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो और कोई नंबर भी, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा तो ये मेन जो लूप है इससे निकल जाएगा और कोई नंबर भी एंटर नहीं करेगा। एंड फाइनली हम लोग को चेक करना है एफ का वैल्यू अगर 0 है तो ऑल नंबर्स आर प्राइम, है ना। एफ का वैल्यू अगर 0 है दैट मींस मैंने यहाँ पर एफ का वैल्यू 0 असाइन किया था, अल्टीमेटली यहाँ पर एफ का वैल्यू 0 है, दैट मींस ऑल नंबर्स आर प्राइम, अदरवाइज ऑल नंबर्स आर नॉट प्राइम। ओके,
ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छा प्रोग्राम है। ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एंटर टू नंबर एंड फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हम लोग दो नंबर एंटर करेंगे, अब दो नंबर का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम लोग को फाइंड करना है। कोई कोई स्टूडेंट को इसको मल्टीपल्स को फैक्टर्स समझ में आता है, सो नहीं, फैक्टर नहीं, हम लोग को मल्टीपल फाइंड करना है। से मान लो हम लोग यहाँ पर 8 और 4 दे दिया, ठीक है। एक नंबर है 8 एंड दूसरा नंबर है 4। तो इस नंबर का एलसीएम अगर फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एक बार समझ लेते हैं एलसीएम कैसे निकलते हैं। मैथमेटिकली एलसीएम ऐसे निकलता है जैसे कि मल्टीपल्स फाइंड करना है, नॉट फैक्टर्स। तो ये कंफ्यूजन मत करना, फैक्टर्स नहीं, मल्टीपल्स। मतलब ऐसा एक नंबर हम लोग को फाइंड करना है जो नंबर को हम लोग 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नंबर को हम लोग 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एंड वो लोएस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे कम, सबसे छोटा, ऐसा कोई नंबर। देखो, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें, जैसे कि अगर कोई इस दोनों नंबर का कोई मल्टीपल नहीं निकलता है तो अल्टीमेट क्या निकलेगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो कि 32 होगा। लेकिन हम लोग को 32 के नीचे और भी कोई नंबर होगा जो नंबर 4 से एंड 8 से जाता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले ये चेक करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। कहाँ से, हम लोग लूप चलाएंगे फ्रॉम 1 टू दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन तक, मतलब 1 टू ये 32 तक हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 को 4 से डिविजिबल जा रहा है, 1 को 8 से डिविजिबल जा रहा है, नहीं जाएगा। 2 को नहीं जा रहा है, 3 को, मैंने बोला 2 को 4 से, नॉट 4 को 2 से एंड 8 को 2 से, ठीक है। मैंने बोला 2 को 4 से नहीं जा रहा है, 2 को 8 से नहीं जा रहा है, 3 को नहीं जा रहा है, 4 को 4 से जा रहा है बट 8 से तो नहीं जा रहा है, 5 को नहीं जा रहा है, 6 को नहीं जा रहा है, 7 को नहीं जा रहा है, 8 को जा रहा है। 8 जब आएगा, जब 1 से रहेगा 32 तक का लूप चलेगा, जब 8 आएगा तब 8 को देखो 4 से भी जा रहा है और 8 से भी जा रहा है। 4 से जाएगा तो 2 टाइम जाएगा एंड 8 से जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, मतलब दोनों से जा रहा है ना। सो 8 हो गया इसका एलसीएम वैल्यू। तो मैंने एलसीएम बोला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोला, ठीक है। 8 से ज्यादा भी और को और नंबर है, जैसे कि 16 हो गया, ये भी 4 से एंड 8 से जाता है। लेकिन 16 को हम नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग को क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है, सो एलसीएम में सबसे क्या फाइंड होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो 8, मतलब फ्रॉम 1 to 32, 8 एक नंबर है जो कि 4 से एंड 8 से दोनों से डिविजिबल जाता है, ठीक है। तो यही लॉजिक हम लोग अपना प्रोग्राम में भी यूज करेंगे। सो एंटर टू नंबर, हम लोग दो नंबर ले लिया यहाँ पर, ए एंड बी ले लिया। अभी ना हम एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, दे के देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेके करते हैं, ओके। कौन सा एग्जांपल है, 12 ले लिया, और कौन सा ले, 12 और कौन सा ले ले, और 8 ले रहे हैं, ठीक है। 12 और 8 ले रहे हैं। सो ए का वैल्यू 12 एंड बी का वैल्यू 8, ओके। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स एंड फाइंड देयर एलसीएम बट विदाउट यूजिंग ब्रेक। मतलब यहाँ पर ब्रेक नहीं यूज करना है, एलसीएम फाइंड करना है दो नंबर का एंड बिना ब्रेक यूज किए। सो ये पिछला प्रोग्राम का जैसे ही है, बहुत ही इजी है। दो नंबर हम लोग एंटर करेंगे, जैसे कि कोई भी दो नंबर हम लोग एंटर कर लेते हैं, 12 और 8, 8 एंटर कर लिए। ये दो नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इससे पहले वीडियो में जैसे कि हम लोग बोला था, जो हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए 1 से लेके ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन तक लूप चलाएंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन से लेके 1 तक का लूप चलाएंगे। सो ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 96 होगा। सो पहले 96 को 12 से डिविजिबल जाएगा, 96 को 8 से भी डिविजिबल जाएगा, ओके। फिर 95 को देखेगा दोनों से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, फिर 94 को देखेगा दोनों से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, फिर 93 को देखेगा दोनों से डिविजिबल जा रहा है कि नहीं, फिर 92 को देखेगा। इस तरह से ये चेक करते जाएगा, बैकवर्ड्स में चेक करते जाएगा। एंड एक ऐसा नंबर आएगा 24 है, ठीक है ना। 24 आया ना तुम लोग का आंसर, ओके।
24 24 एक नंबर होगा जो नंबर को 12 से भी डिविजिबल जाएगा और 8 से भी डिविजिबल जाएगा। सो 24 होगा इसका एलसीएम का रिजल्ट। 24 24 एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल जाएगा। 24 से बिलो और कोई नंबर नहीं है जो दोनों से डिविजिबल जाएगा, लेकिन ये लूप जो है ना वो चलेगा 1 तक, लेकिन 24 के बिलो और कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 12 से एंड 8 से हम लोग डिवाइड कर सके। सो क्या हो गया, तो फिर एलसीएम वैल्यू हो गया 24। तो हम लोग बिना ब्रेक यूज किए अगर हम लोग को करना है, हम लोग क्या कर देंगे, लूप को उल्टा कर देंगे। मतलब पहले हम लोग 1 से लेके वो दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन तक लूप चलाता था, अभी हम लोग दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन से लेके 1 तक का लूप चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, लास्ट तक जो नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल जाएगा वही होगा इसका आंसर। अगर हम लोग सीधा लूप चलाते हैं तो पहले जो नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल होगा वही वो आंसर होता है, इसलिए हम लोग को ब्रेक यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। सो ये है इसका ट्रिक्स जो कि हम लोग रिवर्स करके लूप चलाएंगे। ओके, चलो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 49। हम लोग एकदम 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, अभी और एक प्रोग्राम बाकी है। सो 49 प्रोग्राम्स क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर एंड फाइंड देयर एचसीएफ। यस, इससे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड किए थे, अभी हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ क्या है वो पहले पता कर लेते हैं। एचसीएफ हम लोग को मैथ्स में भी आता है, एचसीएफ फाइंड करो। सो एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं किसका, ओके 12 एंड 8 का निकाल रहे हैं एचसीएफ। ओके, तो एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, यहाँ पर फैक्टर फाइंड करना होता है। फैक्टर मतलब मैक्सिमम ये दोनों नंबर को कौन सा नंबर से डिविजिबल जाएगा। देखो ये नंबर 1 से तो कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल जाता है, एंड ये दो नंबर को 2 से भी डिविजिबल जाएगा, एंड ये दो नंबर को 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से, यस 4 से जाएगा। एंड 4 के बाद और कोई नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। सो मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। तो यही है एचसीएफ। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ को, देखो एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है ना, मतलब यहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके, मतलब पहले तो दो नंबर इंटर कर लिए ए एंड बी में, 1 से लेके कोई भी एक नंबर तक लूप चलाएंगे। सो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है जो तुम ए तक चलाओ या तो बी तक चलाओ, कुछ भी, मतलब कोई भी एक नंबर तक लूप चलाएंगे। ए तक भी हो सकता है, बी तक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए को आई से डिवाइड करेंगे एंड बी को भी आई से डिवाइड करेंगे। मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर फाइंड करना, मतलब ए को भी वही कॉमन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ए को आई से एंड बी को भी आई से डिवाइड करेंगे। एंड एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होगा, आई। मतलब आई का जो वैल्यू है वो एचसीएफ में स्टोर होगा, एंड उसके बाद होगा ब्रेक। अच्छा ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ब्रेक क्यों डाल दिया, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, देखो पहले 1 से डिवाइड जाएगा तो 1 इसमें स्टोर होगा, फिर चेक करेगा वो नंबर 2 से जा रहा है कि नहीं, यस 2 भी स्टोर होगा, तो 1 रिप्लेस हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा, 1 रिप्लेस हो जाएगा, तो एचसीएफ का वैल्यू 2 होगा। उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना, 3 से 12 को जाएगा, बट इससे तो नहीं जा रहा है, बीच में एंड है तो दोनों को जाना पड़ेगा डिवाइड, तो नहीं होगा। फिर 4 से जब जा रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 12 को 4 से भी जा रहा है एंड 8 को भी 4 से जा रहा है, तो 4 आ गया। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 सारा नंबर से चेक करेगा, एंड 12 तक ये लूप चलाएगा, क्योंकि मैंने ए तक लूप चलाया तो 12 तक ये लूप चलेगा, लेकिन वो कोई भी नंबर से और नहीं जाएगा, 4 लास्ट गया था। तो एचसीएफ क्या वैल्यू हो गया, एचसीएफ वैल्यू हो गया 4। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो ये बहुत इजी तरीका है एचसीएफ वैल्यू को फाइंड करना। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम होगा हम लोग का लास्ट प्रोग्राम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लास्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स एंड फाइंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब हम लोग को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। सो हम लोग कोई भी एक नंबर, कोई भी दो नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे करेंगे। जिसके 12 एक नंबर है, दूसरा नंबर हो गया 8। ये दो नंबर का एचसीएफ क्या निकला था अभी, एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आएगा था इसका 4, ठीक है ना। सो एलसीएम क्या निकल के आएगा, कोई भी नंबर का अगर कोई मतलब एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ भी निकाल लो, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जो कि दोनों नंबर का मल्टीपल करो। दोनों नंबर का मल्टीपल करने से कितना आएगा,
अभी जो 12 और 4 दिए हम लोग, 12 और 4 दिए तो दोनों नंबर का मल्टीपल करने से 96 आएगा। ये 96 को जो भी हम लोग निकाल लिए, जैसे कि हम लोग एच सी एफ यहाँ पर निकाल लिए 4, तो उससे डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा एच सी एफ एल सी एम। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। हम लोग दोनों का नहीं निकालेंगे, कोई भी एक निकाल लेंगे, या तो फिर एच सी एफ निकालेंगे या तो फिर एलसीएम निकालेंगे। सो दोनों नंबर ले लिया, दोनों नंबर का एच सी एफ फाइंड कर लेंगे या फिर एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जो भी फाइंड कर लिए, दूसरा नंबर निकालने के लिए दोनों नंबर का मल्टीपल करके उस नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का एलसीएम वैल्यू भी निकल आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? हम लोग दो नंबर ले लिया, ए एंड बी। वन से लेके हम लोग अभी ये एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं, वन से लेके कोई भी एक नंबर तक का लूप चलाएंगे, एंड उस नंबर को वन से डिवाइड करेंगे, एंड दूसरा नंबर को भी वन से डिवाइड करेंगे। फिर नंबर को टू से, दोनों नंबर को टू से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों नंबर को थ्री से इस तरह से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे कि मान लो 12 और 8 दिया, तो 4 जो है सबसे ज्यादा होगा, 4 जो कि 12 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा। 4 छोड़ कर और कोई नंबर नहीं होगा जो 12 को एंड 8 को डिवाइड कर सकता है, मतलब फैक्टर हो। ठीक है ना, तो ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर हो गया 4। ठीक है, तो एच सी एफ वैल्यू यहाँ पर 4 डिस्प्ले करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, एच सी एफ अगर जो भी है वैल्यू निकल गया, तो एलसीएम निकालने का तरीका है, दोनों नंबर को मल्टीपल कर दो एंड डिवाइड कर दो उसका एच सी एफ वैल्यू जो निकला है उसको, उससे एंड डिवाइड कर देने से हम लोग का एलसीएम वैल्यू भी निकाल आएगा। सो ये तरीका से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों एक साथ एक ही प्रोग्राम में निकाल सकते हैं। या तो फिर अगर चाहो तो तुम एलसीएम भी अलग से करके निकाल लो। ठीक है ना, तो कैसे भी करके तुम निकाल सकते हो, ये जरूरी नहीं है तुम एलसीएम करो एलसीएम मत करो, ऐसे नहीं है, तुम दोनों अलग अलग करके भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, ओके, लेकिन कोई ना कोई एक निकालना पड़ेगा तुमको, ऐसे नहीं जो तुम तो HCF स्टूडेंट, ये है हम लोग का मतलब 26 से लेके 50 तक का फॉर लूप का प्रोग्राम्स। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड कोई भी प्रोग्राम में अगर कुछ डिफिकल्ट लगा या कुछ प्रॉब्लम है तो ये हम लोग मैसेज के थ्रू उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो उस प्रोग्राम का नंबर दे के ये कमेंट करना। ओके, सो ओके, सो ये वीडियो इतना था कि सो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो उसमें 51 से लेके हम लोग 75 तक का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, मतलब और 25 प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, खास करके 7-8 स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो। सो ये दोस्त लोगों में शेयर करना, बहुत अच्छे से शेयर करना। एंड ओके, चलो तो फिर चलते हैं। ओके, बाय। ओके स्टूडेंट, एक बात तो बोलना भूल ही गया, अगर तुम मेरे चैनल में नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे और तुम्हारे पास आते रहेगा। हाँ जरूर, तो एक काम करना होगा, वो क्या, बेल आइकन को दबा देना पड़ेगा। बेल आइकन दबाने से हम जो भी वीडियो सेंड करेंगे वो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुम मेरे वीडियो को